तुला राशिफल अगस्त माह 2025 जन्म राशि के आधार पर तुला राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। व्यर्थ परेशानी इस महीने में परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि इस माह में आपको लोगों का पर्याप्त सहयोग मिलेगा। लोगों के सहयोग से आपके कार्य बनते चले जाएंगे। इस माह में आपको थोड़े से तर्क कुतर्क से बचाव करनी चाहिए। तर्क कुतर्क से आपकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। अगस्त के महीने में राहु आपके राशि से 5वें घर में गोचर करेंगे। शनिदेव 6ठे भाव पर, शुक्र और गुरु ये दोनों आपके भाग्य में गोचर करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 10वें भाव पर बनेगा। केतु 11वें घर में, मंगल द्वादश भाव में 12वें घर में गोचर करेंगे। तो इस तरह की ग्रह स्थिति के आधार पर अगले एक महीने तक आपके जीवन में किस तरह से पूरा रिजल्ट मिलने वाला है, इसकी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगस्त के महीने में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आप कैसे अपने जीवन में और ताकतवर तरीके से जोड़ पाएंगे, इसकी पूरी रणनीति इस खास कार्यक्रम में करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर आप हमारे चैनल को करें, सहयोग करें, हमें हेल्प करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यदि आप शेयर करते हैं तो इससे यूट्यूब में एक सकारात्मक, गूगल में सकारात्मक एल्गोरिदम हमारे इस खास कार्यक्रम को मिल जाता है। इसीलिए इतनी हेल्प आप हमारे लिए जरूर करिए। इस पूरे महीने के अंदर यदि तुला राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का कारक ग्रह या आपके राशि के स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह भाग्य में गोचर करेंगे। भाग्य में जब शुक्र का गोचर होता है तो ऐसे समय में आपकी आध्यात्मिक विकास, अध्यात्म का उन्नति और इष्ट देवता की कृपा होती है व्यक्ति के ऊपर। जब इष्ट देवता की कृपा होती है तो ऐसे समय में व्यक्ति बड़े से बड़े संघर्ष को भी चुटकी बजा के उसका समाधान प्राप्त कर लेता है। राहु का एकादश 5वें भाव में गोचर होने से विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए थोड़ी सी जरूर अपनी एकाग्रता को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को, इंटरव्यू को या किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत रणनीतिक तैयारियों के बाद आपको उसको अंजाम देना चाहिए। लव लाइफ के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव होता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन परिवर्तन, बदलावों को बहुत सावधानी पूर्वक ही आपको स्वीकार करनी चाहिए। बच्चों के ऊपर पैनी नजर रखनी चाहिए। बच्चे अति आत्मबली हो सकते हैं इस महीने में, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और उससे उनके जो रिजल्ट हैं वो थोड़े से कमजोर हो सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत सोच समझ करके अपने नए प्रोजेक्टों की शुरुआत आपको करनी चाहिए। कहीं भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजना है उसके लिए आपको बड़ी विचार करनी चाहिए, सोच समझ करके करनी चाहिए, या हो सके तो कुछ अच्छे समय का इंतजार करें। मंगल के द्वादश भाव में गोचर होने के कारण से मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट थोड़े से कमजोर रहेंगे। यात्राएं कर सकते हैं आप अपने कारोबार व्यापार के डेवलपमेंट के लिए। व्यर्थ की जो बातचीत होती है उससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है इस माह में, तो कम बोलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। कारोबार व्यापार में जो नई प्रोजेक्ट आप जोड़ना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट को आप लाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतजार करें। सही समय का इंतजार करना आपके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके करियर में, कार्यक्षेत्र में बन रहा है। ऐसे समय में पिता, पैतृक विरासत, पिता तुल्य लोगों का आपको पूरा आशीर्वाद मिलता है। करियर, कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट के कुछ नए आयाम आपको प्राप्त होंगे, नई उन्नति आपको मिलेगी। सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं से आप कुछ लोन लेना चाहते थे वो मिल सकता है। परंतु मंगल का द्वादश भाव में गोचर होने से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल सही समय और सोच विचार करके ही करना होगा। अन्यथा कई बार
पैसे लग तो जाते हैं लेकिन उसका रिटर्न उतनी अच्छे तरीके से नहीं आ पाता है और वो इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में परेशानी का कारण बन जाता है। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके भाग्य में होने के कारण से आपकी पद प्रतिष्ठा का विस्तार करने में बृहस्पति विशेष सहयोग करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव आपके आत्मज्ञान के विकास में सहयोग होगा। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा और अपने कार्य को और बेहतर तरीके से आप कर पाने में सफल होंगे। शुक्र का गोचर आपके पद प्रतिष्ठा को विस्तार करेगा, नए संबंध रिश्ते जोड़ने में आपको हेल्प करेगा, देश विदेश यात्रा के अवसर उत्पन्न करेगा, कारोबार व्यापार में बड़ी डेवलपमेंट की अवसर आपको प्राप्त होगी और संबंध रिश्ते आपके लगातार बेहतर होंगे। पारिवारिक जीवन ही आपका बेहद सौहार्दपूर्ण रहेगा, आनंददायक रहेगा। नए संबंध रिश्ते जुड़ने के योग बनेंगे। लोगों का कोऑपरेटिव भाव आपको सहयोग करेगा, यानी कि लोग आपके आसपास के लोग आपको सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। राहु पंचम भाव में जब गोचर करता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी अहंकार का विस्तार होता है, थोड़ा सा घमंड होता है। तो अहंकार के बजाय यदि आप अभिमान के बजाय यदि आप स्वाभिमान को फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। संबंध रिश्तों को बदलने के बजाय उन संबंधों को ठीक करने के बारे में आपको अगस्त के महीने में काम करनी चाहिए। यदि कोई पुराना दोस्त आपका आपसे दूर हो रहा है, आप नए दोस्त की तरफ जा रहे हो, तो नए दोस्त के बजाय आप पुराने दोस्त को ही ठीक करने के बारे में सोचो। ये आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि कोई भी यदि बिगड़ रहा है रिश्ता, उस रिश्ते को बनाया जा सकता है दोबारा। पुराने रिश्ते की तरह नए रिश्ता मिल पाना ये थोड़ा सा कठिन होता है। इससे आपको थोड़े से इस पे अपना इंटेलिजेंसी का प्रयोग करना है, अपनी बुद्धिमत्ता का आपको प्रयोग करना है। सोच समझ करके किए गए निर्णय जीवन में सुखद अनुभूति की आनंद देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किए गए निर्णय कई बार जीवन में संकट का कारण बनते हैं। बृहस्पति ग्रह का और शुक्र का, दोनों ग्रह का गोचर आपके भाग्य में होना ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, क्योंकि शुक्र ग्रह ये आपके जीवन में अचानक जीवन के बड़े परिवर्तन बदलावों का अभिप्राय की तरह काम करेंगे। धर्म कार्यों के अंदर देखेंगे कि आपकी रुचि का विस्तार होगा। शुक्र ग्रह को के अंदर एक अनुसंधान करने की ताकत होती है, किसी भी बड़े से बड़े संकट का रिसर्च करने की ताकत होती है। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और सबसे बड़े अनुसंधान करता थे वो। दुनिया की कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो शुक्राचार्य को पता ना हो। संपूर्ण ज्ञान का भंडार आप शुक्र ग्रह को मान सकते हैं। तो शुक्र का भाग्य में गोचर होने का मतलब होता है कि बड़े से बड़े जीवन के कठिन से कठिन संकल्प को सिद्ध करने वाला समय के रूप में आप अगस्त के महीने को निर्धारित कर सकते हैं। अगस्त के महीने में आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी होगी। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का पूरे महीने आपको लगातार जप करना होगा। भगवान गणेश जो है विघ्न हरता है, सभी प्रकार के जीवन के कष्टों का निवारण करते हैं। तो जब आप भगवान गणेश जी की आराधना करेंगे तो इससे आपके जीवन में संपूर्ण मनोकामनाओं की आपकी पूर्णता होगी। विस्तृत विश्लेषण को और जानना चाहते हैं अपने बारे में, कौन से आपको जीवन में कार्य करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, कौन आपके इष्ट देवता हैं और किन की आपको लगातार जीवन काल में उपासना करनी है, कौन से ग्रह आपके कारक हैं जिनके आपको रेमेडेंस करनी चाहिए, उपाय करनी चाहिए, ये सारा विस्तृत विश्लेषण आपको हमारे द्वारा निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। परंतु उसके लिए अपनी बर्थ डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजना होगा।
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिख सकते हैं और लाइक जरूर कर दीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।